हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी डॉक्टर मैरी वर्गिस के बारे में। अब आप कहेंगे ये कौन है? शायद आप में से बहुत से लोग इनके बारे में जानते नहीं होंगे और हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों, क्योंकि इन्हें इस दुनिया से गए हुए काफी साल हो गए हैं। और इनका जन्म हुआ था 21 मई 1925 में और इनकी डेथ हुई थी 17 दिसंबर 1986 में। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि कोई बच्चा जब पैदा होता है और बहुत ही हेल्दी होता है और एक अच्छी फैमिली में पैदा होता है, तो माँ बाप को ये लगता है कि भाई हमारा बच्चा हुआ है, अब हम इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसकी शादी करवाएंगे, उससे पहले इसे एक अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे, इसे उसके पैरों पर खड़ा करेंगे। स्पेशली अगर बात किसी लड़की की होती है, उस वक्त उस जमाने में तो लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, पर फिर भी जिनकी एकलौती बच्ची हो या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं कि चलो बच्चे हैं और अगर बेटी भी है, हमारे और भी बच्चे हैं, बेटे हैं, तो अगर ये बेटी हुई है तो हम इसको भी इक्वली एजुकेशन देंगे। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो थोड़े से समझदार होते हैं या उनका एक ब्रॉड माइंडेड विजन होता है। लेकिन लड़कियों को जो पढ़ाने लिखाने की जो एक सबसे बड़ी वजह जो दी जाती है, वो ये दी जाती है कि ये अपने पैरों पर खड़ी होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, कुछ बन सकेंगी, कर सकेंगी और इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगी। लेकिन क्या हो उस लड़की के साथ जो अपनी जिंदगी में पढ़ लिख तो जरूर रही थी, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है, जिस हादसे की वजह से उम्र भर के लिए वो व्हील चेयर पर आ जाती है। तो सोचिए उस इंडिपेंडेंट लड़की के आत्मसम्मान को, उसके अहम को, उसके सारे सपनों को कितने धक्के लगे होंगे। एक इंसान का एक्सीडेंट होता है, शरीर जो होता है कुछ टाइम के लिए शॉक में रहता है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो शॉक से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद उसको ये पता चलता है कि जिंदगी भर के लिए अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ चुका है कि अब ये मरते दम तक उसके साथ से जाने वाला नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल मैरी वर्गिस का हुआ, क्योंकि मैरी वर्गिस जो थी वो बनना चाहती थी एक गायनिकोलॉजिस्ट और उनकी लाइफ भी एक नॉर्मल लड़की की तरह ही थी। लेकिन एक हादसे में, एक एक्सीडेंट में वो व्हील चेयर पर आ जाती हैं। और अब सोचिए किसी भी लड़की के लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पेशली जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो बहुत सारे इमेजिनेटिव फियर से वो घिर जाती है। उससे पहले कि उसकी लाइफ जो एक नॉर्मल लड़की की तरह रोजमर्रा की जिंदगी में वो अपनी दिनचर्या जो जी रही होती है, उसमें कितना बड़ा यू टर्न आ जाता है। यू टर्न भी आप क्या कह लो, बिल्कुल आप कह सकते हो कि 360 डिग्री घूम जाती है उसकी लाइफ, कि अब उसकी लाइफ डिफरेंट हो गई है। देखो, एक तो कुछ बच्चे होते हैं जो बाय बर्थ एक चैलेंज के साथ इस दुनिया में आते हैं। मैंने उनके बारे में तो बहुत बात करी हुई है, लेकिन आज मैं बात करूंगी ऐसी शख्सियतों के बारे में जिनकी लाइफ होती तो नॉर्मल है और वो एक नॉर्मल तरीके से जो उनकी लाइफ होती है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो होते हैं, सब कुछ वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह कर रहे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं और अपनी लाइफ में वो ग्रो कर रहे होते हैं कि सडनली एक हादसे का शिकार होकर वो एक डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। तो सोचिए क्या उनकी लाइफ पर असर पड़ेगा कि अब जो मैं ये चीजें पहले कुछ समय से कर रहा था, तो मैं अब आगे जाकर वो चीजें कर नहीं पाऊंगा। यानी कि कुछ दिन पहले तक मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और अब मैं व्हील चेयर पर बैठ गया हूँ और आज के बाद से मैं कभी बास्केटबॉल खेल ही नहीं पाऊंगा। तो सोचिए उस बच्चे की मेंटल स्टेट का क्या हाल होगा। वैसे ही हाल क्या मैरी वर्गिस का नहीं हुआ था कि हंसती खेलती गुदगुदाती जिंदगी एक लड़की के लिए कितने सारे ख्वाब होते हैं।
और ऐसे में ऐसी सिचुएशन में जब वो आ जाती है, जब वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ से डिपेंडेंट लाइफ में जब वो शिफ्ट हो जाती है, तो उसको कितना ज़्यादा तकलीफ़मय उसका जीवन जाता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैरी वर्गीस एक पहली ऐसी डॉक्टर थीं, जिन्होंने व्हीलचेयर पर जो है अपनी प्रैक्टिस करी, और न जाने कितने ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनके लिए कितना कुछ किया। उनको भी सोसाइटी में एक नॉर्मल सम्मान मिले, उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से नॉर्मल रखा जाए, उसके सारी सुख सुविधाओं का उन्होंने जो है प्रबंध किया, और उसके लिए उन्होंने को कितना ज़्यादा जो है सम्मानित किया गया, उनको कितना एप्रिसिएशन मिला। अगर आप उनकी बायोग्राफी इंटरनेट पर जाएंगे और सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा उन्होंने जो लोग डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या-क्या किया है। उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, उनको समाज में एक नॉर्मल दर्जा दिला सकें, ऐसी सुख सुविधाएँ उन्हें मिले, जिससे उन्हें भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फ़ील हो। क्योंकि अक्सर जो नॉर्मल लोग जब किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा उनको ये लगने लगता है कि ये दुनिया, ये महफ़िल मेरे काम की नहीं। क्योंकि उनको लगता है कि अब हम वैसे नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता जाता है। मतलब आप सोचिए कि उन्होंने ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति को कितने बारीकी से समझा, क्योंकि वो उस सिचुएशन में थीं कि उनको पता है कि आज मुझे जो फ़ील हो रहा है, वो इस शख्स को भी फ़ील होता होगा। भले ही ये इंसान बाय बर्थ किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, या किसी हादसे की वजह से ये शिकार हुआ, तो एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को कितने अच्छे से महसूस कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी उस दर्द को कहीं न कहीं जी रहा है। तो एक तरीके से वो एक हमदर्द बनकर उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन जो है, कितनी मेहनत उन्होंने करी। व्हीलचेयर पर उन्होंने पेशेंट्स को वो एग्ज़ामिन करती थी। एक तरीके से पहली वो ऐसी फ़िज़िशियन थीं जो व्हीलचेयर पर प्रैक्टिस करती थीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये एक मिसाल देने वाली एक बात है। नॉर्मली हम लोग आज की तारीख में कितना कुछ देखते हैं। आए दिन हम इन व्लॉगर्स को देखते हैं, इनके रैंडम रोने ख़त्म नहीं होते। जी बच्चा नहीं हो रहा, जी आज हम कल रात को सोए नहीं, आज हमको पेट में दर्द हो रहा है, आज हमें गैस हो गई, अरे आज हमारा वो प्रोग्राम कैंसल हो गया, हमें बाहर घूमने जाना था। इतने बेकार के मतलब रोने ये लोग रोते रहते हैं। आप ये सोचिए कि ऐसे भी लोग हैं जो इतनी तकलीफ में है, जिनकी ज़िंदगी रातों-रात पलट जाती है, उसके बावजूद भी वो उफ़ तक नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, जो भी मिला है अब हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और वही काम मैरी वर्गीस ने किया कि जो भी मेरे साथ हुआ है, और इसी वजह से फिर उन्होंने अपना जो था, आप कह सकते हैं गायनीकोलॉजिस्ट उनको पहले बनना था, लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने फिर अपनी जो इंटरेस्ट है वो इस जगह पर लगाई कि जितने भी फिजिकल चैलेंज लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, जो लोग मेरी जैसी सिचुएशन में हैं। और जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे, उनके साथ मिलकर उनके प्रोत्साहन उनको मिला, जिसकी वजह से वो काम कर पाए। देखिए, अगर हमारे इरादे नेक होते हैं, भाव सच्चा होता है, तो कहीं न कहीं से हमें मदद मिल जाती है, और वो मैरी वर्गीस को मिली। मैं आपको सच बताऊँ, मैरी वर्गीस के बारे में शायद मैंने उनके बारे में बचपन में पढ़ा था, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, शायद तीसरी या चौथी क्लास में थी। आई डोंट नो, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो मैंने ये कहानी इनके बारे में पढ़ी थी, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, ये कहानी धुंधली होती गई। लेकिन कुछ सालों से ना मुझे वो कहानी, वो व्हीलचेयर पर बैठकर जब ये पेशेंट्स को एग्ज़ामिन करती थी, शायद वो हिंदी की या इंग्लिश की कोई स्टोरी थी, जो इनके पहले के ज़माने में क्या होता था, आपको स्टोरीज़ आती थी
आपकी बुक में लिखी हुई होती थी, फिर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे। मतलब पहले की बात कर रही हूँ मैं, अपने टाइम की पढ़ाई की बात कर रही हूँ। तो पता नहीं इंग्लिश का ये चैप्टर था जिसमें मैरी की, डॉक्टर मैरी की कहानी थी। अब मुझे इनका नाम मैरी पता था, लेकिन मुझे इनका सरनेम याद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं बड़ा सोचती रहती थी इनको कैसे मैं ढूंढूं, कैसे सर्च करूं। बट फाइनली मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई, और मुझे फाइनली इनके बारे में पता चला कि अरे ये वही मैरी हैं जिनके बारे में मैंने बचपन में पढ़ा था। तो मैं एक तरीके से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिसके बारे में मैंने बचपन में जाने अनजाने में पढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम पढ़ते थे तो हाँ, पढ़ाई जो थी वो एक बोझ की तरह हर बच्चे को लगती है, मुझे भी लगती थी। लेकिन पहले इतनी गहरी सोच नहीं होती थी। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं पढ़ती थी कि ये व्हील चेयर पर क्या जाती थी और करती थी। इन्होंने हिम्मत और हौसला इन्होंने अपना छोड़ा नहीं, और कैसे पेशेंट्स के जो तकलीफ को ये कितनी अच्छे से समझती थी, और कितनी ये अच्छी इंसान थी। तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद नहीं है। तो फिर मुझे इनके बारे में पता चला, और जब मुझे इनका नाम वगैरह पता चला तब मैंने इनके बारे में पढ़ा। तो मुझे वाकई लगा अरे हाँ, ये वही वाली मैरी है। और सच में कुछ लोग होते हैं जिंदगी में ऐसे कि जब उनकी जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आता है ना, तो उसको वाकई वो एक अवसर बनाते हैं। आप लोग कहते हो आपदा को अवसर बनाना, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आफत को अवसर दूसरों के लिए बनाते हैं, और यही मैरी वर्गीस ने किया। मुझे नहीं पता इनकी निजी जीवन के बारे में, ये शादीशुदा थी नहीं थी, शायद ये नहीं थी। और इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे मतलब इन्होंने एक तरीके से जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं उनको फैसिलिटीज अच्छी से अच्छी मिले, उनको भी अच्छा फील हो, उनकी भी एक तरीके से एक अच्छी ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और अभी भी इनका जो इंस्टीट्यूशन है, जो भी इनकी संस्था है, वो अभी भी चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक तरीके से जो इनका एक उद्देश्य था कि अगर आप में कोई कमी आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, बल्कि आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। वाकई कहते हैं ना, जीना है तो ऐसे जियो, सब बन के मिसाल सबके लिए। वाकई ऐसे लोगों को सलाम करने का दिल करता है, ऐसे लोगों की वाकई इज्जत करने का मन करता है, जो निस्वार्थ होकर अपनी प्रॉब्लम को मतलब एक तरीके से उसकी हाय तौबा ना बना करके, भले ही वो अपने लिए अपना इलाज वो नहीं कर पाई, लेकिन दूसरों को कैसे फायदा हो। कितने उन्होंने आर्टिफिशियल मतलब जो पैर वगैरह जिनके कट जाते हैं, कितना कुछ उस टाइम पर तो इतनी सुख सुविधाएं होती भी नहीं थी, फिर भी अपनी तरफ से उनको बेस्ट एक तरीके से मिले, कंफर्ट मिले, उसका उन्होंने बहुत ध्यान रखा है, जिसकी वजह से उन्हें कितने पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। कितना उनको लोगों की तरफ से, कितने लोगों ने उनको दुआएं दी होंगी। वाकई ये जो लोग कहते हैं ना हम दुआएं कमाते हैं फ्रेंड्स, ये होता है दुआएं कमाना, निस्वार्थ भाव से कि भाई जो चीज मुझे नहीं मिली, एटलीस्ट मैं किसी और के लिए वो चीज कर पाऊं, मैं किसी और को वो दे पाऊं। ये होता है पर्पस। ये जो गोल और पर्पस की जो मैं बात करती हूँ ना, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हादसा होता है कि आपका पूरा विजन ही बदल जाता है। पहले जो आप अपने लिए गोल सेट करके बैठे थे, वो गोल्स बहुत पीछे चले जाते हैं, और पर्पस जो है वो बिल्कुल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं। जो मैरी वर्गिस ने किया, उन्होंने अपना पूरा जो एक तरीके से गायनिकोलॉजिस्ट उनको बनना था, लेकिन जब वो खुद इस सिचुएशन में आई तो उन्हें लगा कि अब मैं दूसरों की हिम्मत बनूंगी, मैं अपने हाल पर रोती नहीं रहूंगी, मैं सिंपैथी नहीं लूंगी, मैं दूसरों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगी जितनी भी मेरी क्षमता है। तो ये
बहुत बड़ी बात है। आए दिन लोग रबड़ी रोना, भिंडी रोना, रस्सी रोना, कुछ भी रोना बता लो, वो करते रहेंगे। बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही। मैं लोगों को देखती हूँ नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ तो देखिए कि कोई इंसान जिसने बिस्तर पकड़ लिया है वो तो कुछ भी करने लायक नहीं रहा। समाज में भी ऐसे लोगों का, अब तो खैर लोगों की सोच बदल गई है, लेकिन मैंने तो ये चीजें बहुत करीब से देखी हैं, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग रहे हैं जो ऐसी सिचुएशन में रहे हैं। कितना उनको हैरेस किया जाता था, वो कहीं भी जाते थे व्हील चेयर पर तो लोग उनको घूर घूर के देखते थे। उनके पेरेंट्स से कहते थे ये आपका बच्चा है, अच्छा इसको ना हमें लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना, ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगी। मतलब ऐसे बोल बोल के ना, मतलब ये दिखाना कि पता नहीं क्या है। जो माँ बाप थोड़ा नॉर्मल भी फील करना चाहते थे अपने बच्चों के साथ, उनको भी फील करने नहीं दिया जाता था। ये मैं पहले की काफी साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ। अब तो खैर लोगों की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत होता है कि भाई क्या माँ बाप ने पाप किए हैं जो ऐसी औलाद मिली है, या इस लड़की का क्या या लड़के का क्या ऐसा पाप था कि देखो इसके साथ ये हुआ। पता नहीं कौन सा हिसाब लेकर ये बच्चा तुम्हारे घर पे आया है। लिटरली जो बच्चे बाय बर्थ किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, बकायदा तो लोग मातम मनाने आ जाते हैं कि अरे कैसा बच्चा पैदा हो गया, अब क्या होगा इसका। और कई माँ बाप को तो ये कहा जाता है, कई माँओं को कहा जाता है कि भाई छोड़ दे ये बच्चा, कहीं दे दे, तुम कैसे पालोगे, अभी तुम खुद यंग हो। लेकिन कुछ माएं ऐसी बहादुर होती हैं जो ऐसे बच्चों को छोड़ती नहीं है। ये मैं मतलब जो आपसे बात कर रही हूँ ना, ये बहुत ही मतलब मैंने करीब से देखा है, इसलिए मैं शायद थोड़ी आपको इमोशनल लग रही हूँ कि मैंने देखा है कि कैसे उन मदर्स को ये कहा जाता है कि अरे आप कैसे बच्चा संभालोगी, पर कहते हैं नहीं। वो माएं इतनी बहादुर होती हैं कि नहीं, वो खुद इतनी यंग होती है, उनको खुद कुछ भी नहीं पता होता, उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो कैसे इस बच्चे को संभालेंगी। लेकिन वो कहती है नहीं, ये हमारा बच्चा है, मैं इसे संभालूंगी। और फिर फादर भी अपनी वाइफ की इस डिसीजन को सपोर्ट करता है। और मैंने देखा है कि पेरेंट्स जब ठान लेते हैं ना कि ये बच्चा हमारा है, तो बच्चा चाहे कैसा भी हो, फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। और मैंने देखा है कि बहुत एक क्लोजली है एक फैमिली जिसको मैं जानती हूँ, जहां पर ऐसा बच्चा हुआ था और पेरेंट्स ने उसको संभाला। और आज वो बच्चा इतना तो काबिल है कि चार बंदों में अगर वो बच्चा बैठा हुआ हो और उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का सीना तो थोड़ा बहुत गर्व से ऊंचा हो सकता है कि वो चार लोगों में वो बच्चा अपनी बात करने लायक तो है। वो बच्चा, उसके माँ बाप ने उसको इतना काबिल तो बनाया है। तो ये मैंने देखा है कि बच्चों में ना वो होता है, और उन बच्चों को भी ये बात पता होती है कि हमारे माँ बाप ने हमें एक्सेप्ट किया है, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे माँ बाप को जो भी हमारी वजह से, मैंने तो देखा है ना कि जो बच्चे ऐसी सिचुएशन में होते हैं, स्पेशल नीड्स में होते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बड़ा अलग थलग सा रखा जाता है। मतलब उनको किसी की शादी पर भी नहीं बुलाया जाता कि अरे इसके बच्चे की शादी नहीं हो सकती, हम क्यों इसको बुलाएं, कहीं नजर ना लगा दे। तो ये सारी चीजें मैंने अपने आसपास देखी हैं और बड़ी तकलीफ देती हैं कि लोगों की सोच क्या है। तो ये उस बच्चे को भी ये बात समझ में आती है, और आज वो बच्चा उस काबिल तो है कि वो चार लोगों के सामने अपनी बात अच्छे से समझा सकता है। तो ये होता है क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे लोग जिनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहते हैं ना भगवान एक चीज लेता है तो बहुत सारी चीजें आपको देता है। तो एक डिसेबिलिटी हुई लेकिन बहुत सारी खूबी आपको मिली। तो जिस इंसान के अंदर ये डिसेबिलिटी बाय बर्थ होती है या आ जाती है, या हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो मैं एक ही बात कहूंगी उनसे कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। ठीक है,
आपके साथ जो भी हुआ, कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई ऐसी चीज होती है तो इंसान पूरा हिल जाता है, उसकी पूरी जिंदगी मतलब उल्टी हो जाती है, सर के बल पलट जाए ऐसी हो जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको जीना है, अपने लिए जीना है, कुछ भी करके कोशिश कीजिए। हाँ, आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, क्यों नहीं होता? क्या डॉक्टर मैरी को मुश्किल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती हैं। जो चीजें आपको पहले बहुत इजीली करने को मिल जाती थी, वो आपकी डिसेबिलिटी, आपके चैलेंज की वजह से आपसे कोसों दूर चली जाती होंगी। तो ये होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नॉर्मली भी जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार पहले हम भागा दौड़ी कर लेते थे, लेकिन अब एज जब से बड़ी हुई है तो अब बढ़ती उम्र में इतना उठा पटक होती नहीं है। तो ऐसे ही जब इंसान को कोई इशू आ जाता है उसकी फिजिकलिटी में, तो ऑब्वियसली उसके लिए रास्ते थोड़े बदल जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि मरने से पहले मत मरो, आगे बढ़ो। ठीक है, वक्त लगता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखो जिन्होंने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा, कि ठीक है ये चीज हमें नहीं मिलेगी, लेकिन हम कुछ ऐसा करें, खुद को ऐसा काबिल बनाए कि दूसरों के लिए कुछ कर पाए। और मैरी ने जी तोड़ ये कोशिश करी कि मैं मेहनत करके दूसरों के लिए कुछ कर पाऊं। उन्होंने यही जिंदगी को एक तरीके से एक नया मोड़ दे दिया, अपनी जिंदगी का एक नया पर्पस बना लिया। वो नॉर्मली लड़कियां होती हैं, क्या होता है, शादी करती हैं, आजकल तो आप सोशल मीडिया पे देखते हो ऐसे ऐसे मुंह बना बना के रील्स बना रही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए इंसान की जिंदगी में अगर कुछ डिफरेंट होता है ना, तभी उसका विजन बहुत अलग बनता है। ये जो कई लोग कहते हैं कि भाई आप बहुत अलग सोचते हैं, आप बहुत डीप में सोचते हैं, तो उसके पीछे एक वजह होती है कि इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा या तो अपने आसपास देखता है या अपने साथ कुछ ऐसा देखता है ना, तो उसका एक तरीके से मैं कहूँ तो कहते हैं ना मन की आंखें खोल, तो वो जो इनर डीप विजन होता है जिसको शायद मन की आंखें बोला जाता है, वो खुल जाती है। और जब वो खुल जाती है ना, तब एक अलग सी शक्ति आपके अंदर आ जाती है। और ये मैंने देखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे आसपास भी हैं, एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर भी हैं। आप लोगों ने बहुत सारे नाम हैं, अभी सुधा चंद्रन को आप क्यों भूल जाते हैं? सुधा चंद्रन की एक टांग जो है वो आर्टिफिशियल लेग है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने कितनी मेहनत करी, उन्होंने अपना डांस नहीं छोड़ा, उन्होंने काम भी किया, और आज देखिए उनको कितने लोग जानते हैं। अगर वो यही सोचती रह जाती कि भाई मेरी टांग कट गई, मैं तो अपाहिज हो गई, कैसे मेरी लाइफ चलेगी, तो फिर क्या होता? तो अपना हौसला, हिम्मत, इसे इसे तो कुछ नहीं हुआ है ना, इसे तो कोई डिसेबिलिटी नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो एकदम स्वस्थ भले चंगे होते हैं, लेकिन मन से हारे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेंटली चैलेंज होते हैं, वैसे ही आलस के मारे होते हैं, कुछ काम उनको करना नहीं होता, बस बैठे 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 बैठे। तो ये भी तो एक तरीके से डिसेबिलिटी है। मेरे लिए वो डिसेबिलिटी वो नहीं है कि कोई इंसान फिजिकली कुछ उसको तकलीफ है वो डिसेबल है, जो मन से हारा हुआ है मेरे लिए वो डिसेबल है। बहुत सारे आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कितने लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी वो हाथों पे मेहंदी लगा रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि इसके हाथ नहीं है फिर भी ये मेहंदी लगा रही है, कोई सोच सकता है? तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप तभी बना सकते हो जब आप में वो गूदा होता है, और अपने उस अंदर के गूदे को आप ही पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाते हैं, लेकिन जब तक आपकी खुद की सिग्नेचर नहीं होती ना, आप कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद किसी का भी सपोर्ट नहीं होता, माँ बाप का भी किसी सपोर्ट नहीं होता, लेकिन उनका खुद का विल होता है कि हमने करना है, तो वो करके रहते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को फाइट करते हुए। ये जो स्पेशल नीड्स में जो लोग होते हैं ना, इनकी स्ट्रगल आप सोच नहीं सकते। इनको मतलब मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत बात करी है, मैंने शुरुआती दौर में भी करी है,
और अभी कुछ समय पहले भी मैंने बात करी थी, किसी व्लॉगर के चैनल पर एक लड़की आई थी जो स्पेशल नीड्स में थी, तो मैंने उससे रिलेटेड भी बात करी है। तो मैंने हमेशा बात करी है, क्योंकि वाकई ऐसे लोग ये होते हैं असली हीरो। लेकिन हमें एक चमक धमक वाली जिंदगी जीने वाले शख्स को हीरो या हीरोइन हम लोग मानते हैं, बट असल में हीरो ये होते हैं जो अपनी इंस्टिंक्ट के साथ जी रहे होते हैं। उनको पता है कि हमारी जिंदगी बहुत अलग है और पता नहीं आगे हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरों को हिम्मत देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए ना, ये टैरो कार्ड रीडर, मैंने पहले भी बोला था, ये सब एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें ये नॉर्मल इंसान ही जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी स्पेशल नीड्स में कोई शख्स होगा, वो कभी आपको दिखेगा ऐसी जगहों पे जाता हुआ? क्योंकि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टेयरिंग किसी और एस्ट्रोलॉजर के हाथ में नहीं देता। नॉर्मल इंसान जो है वो इनसिक्योर होगा, वो कितने काले धागे बांधेगा, कितनी अंगूठियां पहनेगा, कितना कुछ करेगा। लेकिन जो स्पेशल नीड्स में जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी आपको ये सारी हरकतें करते हुए नहीं दिखते। उनको पता है कोई दुनिया का कोई पत्थर हमें ठीक नहीं कर सकता, बस हमारा माइंड हमें ठीक करना है। हमारा माइंड ठीक है तो हम हर सिचुएशन को पार कर जाएंगे। तो आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितने भी नॉर्मल लोग हैं, मैं उन सब से कह रही हूँ, छोटी छोटी बात के लिए क्रिब्स करते हो, इन व्लॉगर्स को देखकर आप लोगों को भी लगता है अरे ये सब लोग खोखले लोग हैं। अगर किसी की लाइफ से इंस्पायर होना है ना, तो ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी जिंदगी रातों रात पलट जाती है, बिखर जाती है। ये जमीन से बिस्तर पे आ जाते हैं, जमीन पे खड़े होते हैं, एक्सीडेंट होता है तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, उसके बावजूद भी बिस्तर पर बैठे बैठे ये क्या से क्या कर जाते हैं। बस इनको अपने अंदर के विजन को डेड नहीं ये होने देते। ये सबसे बड़ी बात है। मेरे एक रिलेटिव थे, उनको डायबिटीज की वजह से उनकी आंखों पर काफी बुरा इफेक्ट आया। ऑलमोस्ट उनको नहीं दिखना बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बिजनेस में काफी नाम बनाया। तो उन्होंने ये बात कही कि मुझे भले ही आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन मैंने अपने इनर विजन को कभी डेड नहीं होने दिया। तो ये बात मुझे इतनी लगी ना कि वाकई हम लोग इन लोगों को देखकर हमारे इनर विजन डेड हो जाते हैं। अरे आई वांट अ बेबी, आई वांट टू गेट मैरिड। अरे छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए रोते हैं, और इनको देखकर हम आम जनता रो पड़ती है, अरे यार बेचारी कब से बच्चे के लिए क्रिप कर रही है, इसको मिलना चाहिए, चलो यार मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट? अरे तुम उन लोगों से पूछो जो ऐसी सिचुएशन में है, चैलेंज में है, कोई बचपन से है, कोई अभी से है, उनको बोलो मैनिफेस्ट करने के लिए। मैं बहुत सुनती हूँ मैनिफेस्ट की बातें, मैनिफेस्ट करो, ये करो, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो मतलब ऐसी सिचुएशन में है, जो व्हील चेयर पर है या कैसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, वो भी तो मैनिफेस्ट काफी कुछ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? कभी कोई उनसे नहीं पूछता कि क्या करना चाहिए? उन वो सिर्फ और सिर्फ अगर उनके जो इनर विजन होता है ना, वो उससे आगे बढ़ते हैं। वो कोई मैनिफेस्ट नहीं करते, वो मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी हमें मिला है, जो भी हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं, हम उनको कलेक्ट करें, उनसे स्ट्रेंथ लेकर आगे बढ़े। सही मायनों में यही उनका मैनिफेस्ट होता है। आजकल बहुत सारे लोग क्लासेस ले रहे हैं, ये करो वो करो, कोर्सेज होते हैं। ठीक है भाई, जिसको सूट करता है, मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि मत करो, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बारे में भी जब सोचती हूँ कि जो ऐसी सिचुएशन में है, तो आप सोचिए ना, उनको भी पता है कि ये सारी चीजें हमको कोई इफेक्ट नहीं करने वाली हैं। जब तक हमारा माइंड स्ट्रांग है ना, तब हमें किसी मैनिफेस्ट की जरूरत नहीं है। हमारा अंदर का विजन खुला है ना, तो हमें किसी तरीके की ये एस्ट्रोलॉजी, ये वास्तु, किसी की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। असली में ये हीरो होते हैं। ठीक है, हमारे देश के जवान तो होते ही होते हैं, लेकिन ये जो हीरोज होते हैं ना, ये ऐसे हीरोज होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ को आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये इतने स्ट्रांग होते हैं, इनका विल इतना स्ट्रांग होता है, और ये क्या से क्या करने की काबिलियत रखते हैं। वो डॉक्टर मैरी जैसे लोग
हमें हमारे सामने उदाहरण है। और ना जाने कितने लोग हैं, कितने ऐसे डिसेबल चैलेंज वाले लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, जिनको एक वक्त पर ये सुनने को मिला कि अब ये इंसान कुछ करने लायक नहीं रहेगा, और वो इंसान आगे जाकर देश को कुछ अच्छा दे गया। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि डॉक्टर मैरी के साथ जब ये हुआ, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यही अंदेशा लगाया हो कि अब इस लड़की का क्या होगा, ये कैसे जिएगी, इसका क्या भविष्य है। अब बच्चा, हर कोई सोचता है। मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। और आज देखो कैसे उनको याद किया जाता है कि इतने लोगों का भला उसने किया। कहने को जिसके लिए ये कहा जाता था ये कैसे जिएगी, वो दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा और ख्वाहिश रखकर वो पूरी जिंदगी उसने निकाली। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं सलाम करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के पेरेंट्स को, फैमिली को, जो इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो अब इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। तो मुझे लगा कि मुझे अपने चैनल पर इनके बारे में तो बात करनी चाहिए, जिनका मैं बचपन में किस्सा सुन चुकी हूँ, जिनका मैं नाम याद करती थी, क्योंकि हम लोग लेसन जब याद करते थे फिर उसी में से क्वेश्चंस वगैरह आते थे, तो हम याद करते थे कि अच्छा इनका ये नाम है। तो मुझे मैरी नाम इनका याद था, बट मुझे इनका सरनेम याद नहीं आ रहा था, और आज मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सलाम करना चाहती हूँ मैरी वर्गीस जी को, और तमाम उन लोगों को जिन्होंने वाकई लोगों की सोच को गलत साबित किया। ये होता है, ये है असली, मतलब कहते हैं ना जवाब देना, कि जब दुनिया आपको कुछ लायक करने का ना समझे और फिर आप वो करके दिखाओ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे लोगों के बारे में भी बात होनी चाहिए, और डेफिनेटली मैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को तहे दिल से नतमस्तक करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, और शत शत नमन करती हूँ कि वाकई ये होते हैं लोग। और हम किस लोगों के पीछे भागते हैं जो छोटी छोटी बातों में, फ्रेंड्स ये दाल खराब हो गई, ये हमारे आइडियल है। देखो हमारे एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर्स हमने किन लोगों को बनाया हुआ है, तो किन लोगों को हमें एक्चुअली इन्फ्लुएंसर बनाना चाहिए। तो ये हमारा ही विजन शॉर्ट है। सच कहे तो इन इन्फ्लुएंसर का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारा ही विजन शॉर्ट है। तो मैं यही कहूंगी कि ये हैं असली इन्फ्लुएंसर, और मैंने पहले भी कहा था कि इन्हें फॉलो कीजिए, इनको अपना आइडियल बनाइए, इनसे हिम्मत लीजिए। अगर आप किसी को वाकई, किसी इंसान को अपना आइडियल बनाना चाहते हैं, तो इनको बनाइए। ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि वाकई ये एक जीती जागती मिसाल है कि कोई इंसान जो खुद व्हील चेयर पर है, उसके बावजूद भी वो दूसरों की देखभाल कर रहा है, दूसरों की जरूरतों को पूरी करने का प्रयास कर रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो और ज्यादा क्या कहूं, और ज्यादा कुछ कहना है नहीं मुझे। तो यही वाली बात होती है कि जिंदगी में कोई ऐसा एक झटका हमें लगता है जिसके बाद हमारी जिंदगी पूरी पलट के, मतलब आप कह सकते हैं टर्न हो जाती है, और उसके बाद जो हमारी सोच होती है वो कितनी बदल कर, कहते हैं ना क्या से क्या हो गया। बिल्कुल। और यहाँ पर तो मैरी जी ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा और उनकी लाइफ ऐसी बनेगी कि वो दूसरों के लिए, मतलब एक मिसाल बनेंगी। वाकई उनका जो इरादा था वो बहुत ही प्योर था, कि जो लोग मेरे जैसी सिचुएशन में हैं मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, जो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है और मेरी जैसी सिचुएशन में है, तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, मैं उनको मदद पहुंचा सकूं। तो कितने नेक इरादों के साथ उन्होंने ये काम शुरू किया, और उनको साथ मिला अच्छे लोगों का, जिससे धीरे धीरे वो आगे बढ़ती चली गई। तो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। अब तो बहुत साल हो गए उन्हें इस दुनिया से गए हुए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में बात करूं। मैं जानती हूँ ये टॉपिक अलग है, पता नहीं कितने लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मुझे नहीं पता, और सच में मुझे परवाह भी नहीं है। मेरे जो दिल में होता है मैं वही
बात करना और बताना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं ऐसे लोगों के बारे में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं जिन्होंने वाकई कुछ किया है, जो वाकई इन्फ्लुएंसर कहलाने लायक है, जो रियल लाइफ हीरो है, जो असली जांबाज है। तो बस मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो के साथ कितना जस्टिस कर पाई हूँ। ज्यादा मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे गई नहीं हूँ, थोड़ा पर्सनल ग्राउंड पर मैं ज्यादा चली जाती हूँ, मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ थोड़ा सा। आपको शायद मेरी आवाज थोड़ी इरिटेटिंग भी लगे, मैं ऐसे कुछ कर रही थी तो हो सकता है आपको थोड़ा लगे, बट मैं वाकई जेन्युइनली इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं और कई ऐसे भी मैंने पेरेंट्स देखे हैं जो ऐसे बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं। तो ठीक है, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो चलिए, अब ज्यादा इस वीडियो को और मैं लंबा नहीं करूंगी, और अगर थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो प्लीज माफी। प्लीज ये मत सोचिएगा कि डेप्थ क्वीन कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है बार बार ऐसा। बट मैं बहुत जेन्युइनली, जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कोई पेपर वगैरह लेकर नहीं बैठी होती, मेरे हाथ में बस माइक होता है और मेरे पास मोबाइल होता है और मेरे शब्द होते हैं और मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही होती हैं, और वो दिमाग से दिल से निकल के मेरे जबान पर आती आ रही होती हैं। तो कभी कभी थोड़ी सी कुछ मेरे आसपास जो घटनाएं होती हैं वो इतनी करीब की होती हैं कि मैं उनको इग्नोर भी नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है उनके बारे में बात करना तो बनता है, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। और फिर बाद में लगता है कि नहीं यार, बस इतना नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं, मतलब आप लोगों से ऐसी बातें कर पाती हूँ जो कभी कभी मैं अपने आसपास के लोगों से भी शेयर नहीं कर पाती, तो एक जेन्युइनली मैं बात करती हूँ। तो फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट क्या करूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसपे कभी कभार हो ही जाता है इंसान। पर ठीक है, इंसान अगर इमोशनल हो भी जाए तो भी ठीक है, इमोशन है, बाहर आ जाता है, लेकिन इंसान वही है जो बाहर आते हुए इमोशन को भी जो है वक्त रहते संभाल ले। तो मैंने संभाल लिया बीच में, तो मैं नॉर्मल हो गई। यही है, दिस इज लाइफ। क्योंकि लाइफ में देखा जाए तो एक सबसे बड़ा जो टास्क यही होता है, अपने इमोशंस को संभालना, गुस्से को, खुशी को, गम को, इन सब को, इमोशंस को आपको बैलेंस करके हैंडल करना पड़ता है। तो हो जाता है कभी कभी, पर ठीक है। सो हो जाता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं ऐसे जो आपने अपने आसपास जो चीजें देखी होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं इतने रिलेट रिलेट हो जाते हो कि अपने आप इतना आप इन्वॉल्व हो जाते हो कि थोड़ा इमोशनल हो ही जाते हो। तो खैर, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और ज्यादा कुछ मैंने इतना मैरी जी पर बात नहीं की है, उनके जो अचीवमेंट्स है उनको मैंने और विस्तार में नहीं कहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऑलरेडी उनके बारे में काफी कुछ अवेलेबल है नेट पर, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये बताना भी चाहती थी कि उठो, जागो, कुछ करो। मतलब आप ऐसे लोगों से सीखो जिनके पास, मतलब ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी उनका जज्बा कितना मजबूत है। भले ही शरीर कमजोर है, शरीर उस लायक नहीं है, लेकिन इरादे तो मजबूत हैं, हौसला तो बुलंद है, माइंड तो कितना स्ट्रांग है। तो जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, वो इंसान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो पार लगेगा ही लगेगा। बस उस मैसेज के साथ मैं ये बात करना चाहती थी, तो इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकल ग्राउंड्स पे गई नहीं हूँ। तो सॉरी अगर किसी को थोड़ा डिसअपॉइंट लगा हो। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और लौट कर जल्दी मिलती हूँ। वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट क्या करूँ, मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने ये अपना चैनल बनाया था, मैं तभी से ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे एक ऐसा नाम मिला जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना हो, पढ़ा हो, या अगर नहीं भी सुना तो भी मैं चाहती थी कि आप उस शख्स के बारे में जाने।
तो इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो जरूर कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज जरूर शेयर कीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच और हैव अ ब्लेस्ड डे।